नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से मंगल अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल देते हैं। आज के इस वीडियो को आप चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली दोनों के ही माध्यम से देख सकते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा के विषय में। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा व्यक्ति के मन की भावना को दर्शाने वाला ग्रह है। चंद्रमा व्यक्ति की कल्पनाओं को बताता है। चंद्रमा का शुभ होना बताता है कि जातक को जीवन में मानसिक सुख रहेगा, जातक के विचार स्थिर रहेंगे, माता का सुख रहेगा, घर का सुख अच्छा रहेगा और स्मृति कौशल भी सामान्यतः अच्छा रहेगा यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में बैठा हुआ हो, जैसे कि स्वयं की राशि कर्क राशि या अपनी उच्च राशि यानी वृषभ राशि या मित्र राशियां जैसे कि धनु राशि या मीन राशि या सिंह राशि, और इस पर यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो चंद्रमा अपनी दशांतर दशा के दौरान सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देता है। चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि के बैठे हुए हो तो वृश्चिक राशि के चंद्रमा मित्रों सामान्यतः अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि वृश्चिक राशि में ये नीच अवस्था के माने जाते हैं। हालांकि चंद्रमा का नीचत्व भंग हुआ है या नहीं यह देखना आवश्यक होगा, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कृपया अवश्य देखें। मित्रों, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति आंतरिक रूप से अच्छा महसूस करता है, दैनिक जीवन में उसे लाभ होता रहता है। चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होता है तो जातक का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मन अच्छा रहता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जातक विश्लेषण करने की क्षमता रखता है, किसी भी परिस्थिति का एनालिसिस करने की क्षमता वह रखता है। चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर मजबूत होता है तो जातक को चंद्रमा से संबंधित चीज़ों के अंदर तरक्की मिलती है जीवन में। और इसके अलावा चंद्रमा से संबंधित कोई भी यदि कार्य करेगा, जैसे चंद्रमा से संबंधित का मतलब है कि चंद्रमा का व्यापार, जैसे कि आप दूध इत्यादि से बनी वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, या फिर पानी यानी जल से बनी वस्तुओं के व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होती है, बशर्ते कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा या तो व्यापारिस हो या कम से कम कर्मेश यानी दशमेश बन रहे हों। तो चंद्रमा यदि मजबूत स्थिति में होते हैं तो जातक की चंचलता पर उसका नियंत्रण रहता है। चंद्रमा शुभ स्थिति में होते हैं तो जातक को आयात निर्यात के कार्यों में सफलता मिलती है। चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक के विचार स्थिर होने के कारण जातक को जीवन में सहज ही सफलता प्राप्त हो जाया करती है। आइए बात करते हैं मंगल के विषय में। देखिए, मंगल आप सभी जानते हैं कि मंगल व्यक्ति की ऊर्जा को दर्शाते हैं। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है और मंगल यदि शुभ स्थिति में होता है तो जातक के अंदर साहस होगा, जातक के अंदर किसी भी कार्य से निपटने की क्षमता होती है, प्रशासनिक योग्यता होगी, यानी कोई भी एक ऐसी योग्यता है जिसके कारण जातक साहसिक निर्णय ले सकता है, उसमें जातक सफल होता है। इसके अलावा जातक रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में जातक अच्छा इंजीनियर हो सकता है यदि मंगल ग्रह मजबूत हो। ठीक है, बशर्ते कि उस क्षेत्र से आप संबंध रखते हो। मंगल का मजबूत होना जातक का नेतृत्व कौशल तो बढ़ाते ही बढ़ाता है। कृषि से संबंधित कार्यों के अंदर, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों के अंदर जातक को सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि मंगल यदि खराब हो जाए तो जातक के जीवन में उतावलापन रहता है, जातक डरा डरा महसूस करेगा। ठीक है, इसके अलावा जातक को भूमि से संबंधित कार्यों के अंदर जातक को नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा जातक के छोटे भाई के साथ टर्म्स अच्छे ना रहें, व्यवहार अच्छा ना रहे, इस प्रकार की आशंका भी रहती है। मंगल यदि खराब हो तो ऐसी स्थिति में जातक गुंडागर्दी पर कई बार उतर सकता है यदि खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो। मंगल यदि खराब हो तो ऐसी स्थिति में जातक को थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए और अपने व्यवहार का आकलन करते रहना चाहिए। मंगल शुभ स्थिति में होते हैं तो इसके अलावा मंगल शुभ स्थिति में यदि होते हैं तो क्या होगा कि जातक को पुलिस, रक्षा क्षेत्र, इन चीज़ों के अंदर सफलता देती है यदि इस क्षेत्र से आप संबंध रखते हो तो। मित्रों, आज के वीडियो को क्योंकि हमारा मकसद ये है चंद्र और मंगल के संबंधों को संयुक्त रूप से समझना। पहले मंगल को हम ये समझ लेते हैं कि मंगल किन राशियों में अच्छा फल देते हैं। देखिए, मंगल यदि अपनी स्वयं की राशियां जैसे मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हो या सिंह राशि के होकर बैठे हुए हो, धनु राशि या मीन राशि के हो, स्वयं की राशि के बैठे हो तब तो ठीक है। लेकिन यदि मंगल उच्च राशि जैसे कि मंगल की उच्च राशि होती है मकर राशि, मकर राशि का स्वामी यदि शुभ स्थिति में है तो ऐसी स्थिति मंगल उच्च के मंगल के अच्छे फल दिखाई देंगे। उसी प्रकार से मंगल यदि धनु या मीन में बैठा हुआ हो तो गुरु मजबूत होना चाहिए कुंडली के अंदर, शुभ स्थिति में हो तो मंगल के अच्छे फल दिखाई देंगे। उसी तरीके से मंगल यदि सिंह राशि के अंदर हो तो सूर्य कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो मंगल के अच्छे फल आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों के अंदर दोनों ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं। अन्य लग्नों के अंदर ये योग कारक नहीं होते, लेकिन फिर अन्य लग्नों की यदि बात चल रही हो तो हमें देखना पड़ेगा कि किस लग्न की कुंडली है और किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये भाव भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इस पर चर्चा किसी अन्य वीडियो के अंदर हम करेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्र मंगल की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही हो तो किस प्रकार का इनका प्रभाव देखा जा सकता है। मित्रों, चंद्र मंगल की युति को सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र के अंदर लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी बढ़िया योग है और चंद्र मंगल की युति के अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि शुभ स्थिति में दोनों ग्रह हैं तो जातक अति उत्साही होगा, यानी उत्साह से धन कमाएगा, उत्साह से अपने कार्यों को करेगा और इसके अलावा जातक को ये जीवन में सफलता देने वाली युति है। यदि लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव, धन भाव या लाभ भाव के अंदर ये युति बनती है तो चंद्रमंगल युति के कारण जातक को धन लाभ होता है और धन से लाभ भी होगा, मान सम्मान यश भी अच्छा रहेगा। अष्टम भाव के अंदर हालांकि युति ठीक नहीं मानी जाती, लेकिन अष्टम भाव के अंदर भी यदि युति बन रही है लेकिन शुभ राशियों के अंदर यदि है तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक रूप से धन लाभ ये युति कराती है, बशर्ते व्यक्ति को जल्दबाजी से बचना चाहिए, यानी जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ना करें जिसके कारण उसे किसी प्रकार की हानि हो। हालांकि शुभ भावों के अंदर युति बनती है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लक्ष्मी योग जब कभी भी बनता है तो दूसरे, पांचवें, 9वें, 10वें, 11वें भाव के अंदर भी अच्छा फल समानता देता है और मित्रों साहस और नेतृत्व से लाभ होगा जातक को और इसके अलावा जातक कर्मशील रहेगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या रहता है, मान ली चंद्रमंगल की युति बन रही है तो होगा क्या कि राशियां देखनी पड़ेगी आपको। राशि यदि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का यदि जाता है तो क्या होता है, पारिवारिक संबंधों में तनाव की स्थिति बनना, जातक का स्वभाव क्रोधी होना और चिड़चिड़ा स्वभाव होना, इस प्रकार की थोड़ी सी एक आशंका बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, नहीं जातक को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। चंद्रमंगल की युति जब कुंडली के अंदर बनती है तो अच्छा लाभ तभी देगी कि जब ये शुभ प्रभाव में आ जाए, लेकिन यदि ये अशुभ प्रभाव में आ रही है तो क्या होगा कि चंद्रमा, क्योंकि मंगल क्या है कि ऊर्जा है, चंद्रमा व्यक्ति के मन का विचार है, तो विचार कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हैं, डगमगाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता बनती है। करा क्या जाए, देखिए यदि अशुभ प्रभाव आ रहा है तो आप देखें कि आपका लग्नेश कौन सा ग्रह, लग्नेश को बल दें और यदि मंगल का शुभ प्रभाव आ रहा है तो भगवान मंगल या चंद्रमंगल युति के कारण कोई नेगेटिव प्रभाव यदि देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर को नित्य प्रतिदिन आप उनको जल चढ़ाएं, यानी शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइएगा तो आप देखेंगे कि इनके नेगेटिव प्रभाव यदि कुछ मिल रहे होंगे तो उसमें आपको कमी अवश्य ही देखने को मिलेगी। आइए चर्चा करते हैं अब हम चंद्रमा से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों। मित्रों, इस वीडियो को यदि आप लग्न कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जिस भाव के अंदर बैठे हुए हैं वहां से मंगल की स्थिति को देखिएगा। लेकिन यदि आप चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा लग्न में ही आएंगे और मंगल दूसरे भाव में होंगे। तो फल क्या देखने को मिलेंगे, आइए इससे हम विचार कर लेते थोड़ा सा। देखिए, चंद्रमा से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक की वाणी में तेज होगा। यदि मंगल शुभ स्थिति के अंदर बैठे हुए हो, यानी नीच अवस्था के कम से कम नहीं होना चाहिए और पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो जातक की वाणी के अंदर जो है थोड़ा सा तेज होगा और जिसके कारण जातक अपनी बात समाज में रखने में सक्षम होगा, ठीक है। और इसके अलावा जातक अपने परिवार के लिए भरण पोषण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जातक अच्छा कार्य करेगा, ठीक है। भरण पोषण की दृष्टि से जातक अच्छा कार्य करेगा, जातक चाहेगा कि उसका परिवार उसके कारण सुखी रहे। परंतु यदि मंगल नेगेटिव हुए, थोड़ा सा भी नेगेटिव प्रभाव हुआ तो ऐसी स्थिति में वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्या होगा कि कटु भाषा आप बोल सकते हैं, तो अपनी कटु भाषा पर आपको नियंत्रण करना होगा, अन्यथा परिवार के लोगों के साथ आपका मतभेद होना ये हो सकता है। चंद्रमा से मंगल दूसरे भाव के अंदर हो तो संतान होने में परेशानियों का अनुभव होना या संतान आपका कहा ना माने, इस प्रकार की आशंकाएं बनी रह सकती हैं। जल्दबाजी में किए गए कार्यों से नुकसान होगा और इसके अलावा साथ साथ आपको अपने गुरु, अपने पिता के साथ जो है अच्छा व्यवहार रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वाणी के कारण या आपके व्यवहार के कारण पारिवारिक रूप से मतभेद उभर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए इससे क्या होगा कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ नम्रता का व्यवहार रखें, शत्रुता का व्यवहार ना रखें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि दिखावटी हो, जो भी करें सोच समझकर करें। आपको कार्य करने का ढंग और लोगों की अपेक्षा अलग होगा। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि के मामले में परेशानी होने की संभावना यहाँ पर आशंका बनी रहती है। इसके अलावा कर्ज यदि देंगे तो कर्ज यहाँ पर फंस सकता है, यानी आपका किसी को पैसा देंगे तो वो जो है थोड़ा दिक्कत आ सकती है उसमें, तो थोड़ा सोच समझ कर दें। काम धंधे के हिसाब से यदि देखा जाए तो स्थिति सामान्यता में ठीक ठाक ही मानूंगा और सोचने
सोचे समझे पहले इसके बाद किसी कार्य को करें। मित्रों, चंद्रमा से मंगल तीसरे भाव में होंगे तो जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, लेखन क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। और इसके अलावा जातक को अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलता है। शुभ स्थिति में होने पर, अशुभ स्थिति होने पर मतभेद की स्थिति बनती है तो संयम बरतना होगा, जैसे मैंने पहले बताया था। जातक के जीवन में नेतृत्व कौशल अच्छा होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए पर्याप्त रूप से साहस होगा और जोखिम जातक उठाने की क्षमता रखता है, ये इसका अच्छा प्रभाव होता है। आइए बात करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, चंद्रमा से मंगल यदि चतुर्थ भाव के अंदर होंगे तो सुख की चाह बढ़ेगी, लेकिन इन पर जातक को नियंत्रण रखना होगा। शुभ स्थिति होने पर माता से संबंधित सुख सामान्यतः अच्छा रहेगा। हालांकि माता के साथ सामान्य रूप से मतभेद बने रह सकते हैं वैचारिक, लेकिन फिर भी सुख, घरेलू सुख रहेगा। और जातक को जीवन में चाहिए कि माता के साथ, अपनी जीवन साथी के साथ और अपने पिता के साथ जो है थोड़ा सा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बनाकर रखें। यदि चंद्रमा से मंगल चतुर्थ हों और अशुभ भाव के अंदर होते हैं तो मात्र सुख में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करते हैं मित्रों, और गृह कलेश की आशंका बनी रहती है। ठीक है, वाहन संपत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जातक को लाभ होगा, लेकिन जातक का जो मन है वो अशांत रह सकता है। घर से बार बार दूर जाने की उसकी इच्छा बनी रह सकती है। ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव होता है जब चंद्रमा से मंगल चतुर्थ भाव के अंदर होते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा से मंगल चतुर्थ हो या लग्न कुंडली से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चंद्रमा से मंगल चौथे घर के अंदर बैठे हुए हों, यानी चौथे घर के अंदर विशेष रूप से, तो आपके जो भी विचार हों, किस प्रकार का आपने अनुभव किया, कमेंट्स के माध्यम से साझा अवश्य करें। लेकिन हाँ, चंद्रमा से मंगल जब चतुर्थ होते हैं तो थोड़ा गृह कलेश की आशंका बनी रहती है, क्योंकि जातक को ये मांगलिक भी बनाते हैं मित्रों। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि मंगल दोष की शांति किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर करा सकते हैं यदि इस प्रकार की सिचुएशंस बन रही हो तो। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि चतुर्थ भाव के अलावा पंचम भाव के अंदर बैठे, यानी जहां चंद्रमा बैठे हो वहां से मंगल यदि पंचमस्थ हो तो देखिए, शुभ स्थिति में होने पर क्या होगा, जातक बुद्धिमान होगा, साहसी होगा। प्रेम इत्यादि के मामलों में से जातक को नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। शिक्षा का चयन, जो शिक्षा का विषय है उसका निर्णय सोच समझ कर करना है, क्या लेना क्या नहीं लेना है। इसके अलावा संतान संबंधी की यदि हम बात करें तो व्यवहारिक दिक्कतें जातक के जीवन काल में रहती हैं यदि चंद्रमा से मंगल यदि पंचम हो तो। और नेगेटिव थोड़ा सा भी हुए तो जातक के जीवन प्रेम में उतावलापन दिखाना, संतान से जुड़ी चिंताएं बनी रहना, शिक्षा में बाधा या परिवर्तन की आशंका बनी रहती है। हालांकि शुभ स्थिति में होने पर जातक निर्णय लेने से नहीं चूकेगा, रचनात्मक उसका डिसीजन होगा, रचनात्मक कार्य करने में सक्षम होगा। रचनात्मक कार्य करने का तात्पर्य है कि किसी नए कार्य का सृजन ऐसा जातक या जातिका कर सकते हैं, तो ये शुभ पहलू होता है यहाँ पर। आइए बात करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा जहां बैठे वहां से मंगल यदि छठे भाव के अंदर हो, चंद्रमा से मंगल छठे हो तो देखिए, चंद्रमा से मंगल जब छठे होंगे तो जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी। शुभ स्थिति की बात हो रही है यहाँ पर। परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेगा, जातक साहसी होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, ये इसका शुभ पहलू हुआ। यदि चंद्रमा से मंगल छठे भाव के अंदर हैं और शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से जातक की विपत्तियों से रक्षा होगी, कानूनी मामले इत्यादि में जातक सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन चंद्रमा से मंगल छठे हों और अशुभ स्थिति में हो जाए तो जातक का जो नेचर है वो लड़ाकू किस्म का होना, ठीक है, लड़ाकू किस्म का रहता है थोड़ा सा, और जातक जो है थोड़ा सा गुस्सेवान होगा, गुस्सा करने वाला होगा, इस प्रकार का निर्णय लेगा कि घर वालों की भी नहीं सुनेगा कई बार तो। ठीक है, ऐसा हमने प्रैक्टिकल देखा है, कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान पाया है कि मंगल छठा भाव का अच्छा है, आपको उन्नति तरक्की देता है। शुभ स्थिति में होने पर आप किसी विशेष क्षेत्र में जीवन में सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और जातकों ने की भी है। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की, वो ये कि जातक का स्वयं के अपने परिवार के प्रति जो आचरण होता है, अपने परिवार के प्रति उसका जो एक रवैया होता है, व्यक्ति दूसरे की सुन लेगा एक घड़ी लेकिन परिवार के लोगों की नहीं सुनता है, विशेष रूप से पिता की नहीं सुनेगा। ठीक है, इससे पिता के साथ टकराव की स्थिति बनती है। यहाँ पर मित्रों ध्यान रखने वाली बात यही है, और मैं यहाँ पर एक जो बात कर रहा हूँ वो एक प्रैक्टिकल कुंडली के अध्ययन के बाद ही कर रहा हूँ। ठीक है, पिता के साथ टकराव की स्थिति बनती है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नुकसान करेगा, लेकिन हाँ टकराव बना रहेगा। पिता उसका भला चाहेंगे, निश्चित रूप से पिता कोई भी हो अपने संतान का भला ही चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मंगल छठे भाव में थोड़ा भी यदि खराब हुआ तो पिता की जातक नहीं सुनता है। ठीक है, ये नेगेटिव पहलू है। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये स्थिति बन रही है और आपका जो भी विचार हो, जो भी आपका जीवन में अनुभव हो, वो कमेंट्स के माध्यम से साझा करें ताकि अन्य जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, जहां चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि सातवें घर के अंदर बैठेंगे
तो वैवाहिक जीवन में टकराव की स्थिति बनती है, ठीक है, आशंका बनी रहती है बिल्कुल। और जीवन साथी, जातक का जो जीवन साथी होगा वो ऊर्जावान होगा, लेकिन क्रोधी भी हो सकता है, और साथ साथ कई बार जो है वैवाहिक मतभेद या वैवाहिक की स्थिति में उलझन की आशंका बनती है। अब देखिए सप्तम भाव के अंदर लग्न कुंडली के अकॉर्डिंगली यदि सप्तम भाव में मंगल बैठेंगे या चंद्र से मंगल सप्तम भाव में होंगे चंद्र कुंडली के हिसाब से भी, तो आप जानते हैं कि मांगलिक स्थिति हुई है ये, ठीक है। अनावश्यक रूप से बात विवाद को बढ़ाने वाला होगा, और ये वाणी में संयम रखना होगा आपको, ठीक है। ठंडे दिमाग से काम करना होगा, जितना गर्म दिमाग रखेंगे उतना नुकसान होगा। इसलिए अगर इस प्रकार का रहे, मंगल सप्तम भाव के अंदर है और आपको वैवाहिक मतभेद बन रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उस स्थान का, जिस समय टकराव की स्थिति बने, उस स्थान को छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे बढ़िया और आसान तरीका है। लेकिन फिर भी मंगल यदि आपके कुंडली के सातवें भाव के अंदर, चंद्र से मंगल सप्तम में आ रहे हैं, तो अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर मंगल दोष की शांति करा सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति कम होगी, और दूसरी बात यह है कि करियर से संबंधित जो दिक्कत परेशानियां, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, या उसमें करियर में आसानी हो जाएगी, कहने का तात्पर्य है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठे। मित्रों, चंद्रमा से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर होंगे तो अद्भुत व्यक्तित्व होगा आपका, ठीक है। और देखिए इसका फायदा लेना आपको आना चाहिए, लेकिन ठीक है, कूटनीतिज्ञ होंगे, कूटनीतिकता का गुण आपके अंदर पाया जाएगा। अपने वैवाहिक जो जीवन है उसकी आपको कद्र करना चाहिए, उसका आपको सम्मान करना चाहिए, तो आप पाएंगे कि लाभ मिल पाएगा। जातक को जो है अपनी आवश्यक बातें गोपनीय रखनी होगी, अन्यथा दिक्कतें होंगी, और गोपनीय बातें उजागर करेंगे तो दुर्घटनाओं की एक आशंका थोड़ी सी बनी रहती है यहाँ पर मित्रों, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर मंगल है, तो जल्दबाजी में निर्णय करवाएगा, तो जल्दबाजी का निर्णय करना ही आपके लिए नुकसानप्रद होगा। बस ये ना करें, सोच समझ कर प्रबंधन करें, इसके बाद कोई डिसीजन लें, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी जरूरी है यहाँ पर। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी यानी स्वास्थ्य, क्योंकि आयु वाला भाव है, आयु वाले भाव में गर्म ग्रह अगर बैठेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करता है थोड़ा सा। मंगल यदि ज़्यादा से प्रभाव दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी की सलाह लेकर कर सकते हैं, यदि आपकी कुंडली के अंदर ये योग कारक ग्रह ना हो तो, ठीक है। और गोपनीय बातों के अंदर आपकी रुचियां होगी, और जीवन में उतार चढ़ाव हालांकि बना रहेगा आपका, लेकिन ध्यान रखना होगा आपको कि एक ही मंत्र है यहाँ पर, वो ये कि धैर्य रखें। जितना धैर्य रखेंगे उतना लाभ होगा, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, और आप धैर्य ना रख पाएँ, ये एक कमजोरी आपकी, सबसे वीकनेस बड़ी यही होगी कि आप धैर्य ना रख पाएँ। अब देखिए ये दोनों स्थितियों में यदि मंगल की दृष्टि अष्टम पर आती है तब भी ऐसा होता है, मंगल खुद बैठता है तब भी ऐसा होता है, ठीक है। तो देख लीजिए। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि नवे भाव के अंदर आकर बैठे। मित्रों, चंद्रमा से मंगल यदि नवे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए जातक को अपने काम पर ध्यान रखना होगा। 28 वर्ष या 28 वर्ष के बाद जातक के जीवन में अच्छी सफलता के योग बनते हैं। 27 से 28 वर्ष के बाद जो है अच्छी सफलता के योग बनते हैं, ठीक है। और धार्मिक बने रहें, पिता और भाई के साथ जो है अनावश्यक रूप से वाद विवाद ना करें। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ होने की संभावना बनती है यदि मंगल की चतुर्दृष्टि मित्रवत हो, और जहां पर जा रही है उस वहां जो राशि आएगी उसका स्वामी ग्रह शुभ स्थिति में हो, तो आपको चंद्रमा जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में ही सफलता देते हैं मंगल ग्रह। लेकिन राशि चतुर्थ भाव पर जो राशि दृष्टि जा रही मंगल की, वहां पर जो राशि आ रही है उसका स्वामी ग्रह शुभ स्थिति में होना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा से मंगल यदि नवे होंगे तो भाग्य में संघर्ष होगा यदि मंगल खराब राशि के अंदर हो, ठीक है, पीड़ित हो रहा हो, तब की बात यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा जातक को चाहिए कि अपने भाग्य को अप करने के लिए स्वयं प्रयास करें, तो जातक जल्दी सफलता प्राप्त कर लेगा। थोड़ा सा साहस दिखाए तो जातक सफलता जल्दी हासिल कर लेगा। यात्राओं के योग जीवन काल के दौरान बने रहेंगे, और यात्राओं से उसको लाभ भी होगा। धार्मिक यात्राओं की विशेष रूप से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि 10वें भाव के अंदर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से मंगल यदि 10वें भाव के अंदर हो, लग्न कुंडली के हिसाब से देख रहे हैं तब भी चंद्रमा से मंगल 10वें भाव में हो, या चंद्र कुंडली से मंगल 10वें भाव के अंदर है तब भी ये स्थिति बड़ी रहेगी। और यदि मान लीजिए कि आप लग्न कुंडली से देख रहे हैं, चंद्रमा के सैन्य भाव के अंदर है, मंगल के सैन्य भाव के अंदर है, लेकिन 10वां बन रहा है, लेकिन खराब भाव नहीं आने चाहिए। 6वें 8वें 12वें भाव की बात यहाँ पर नहीं हो रही, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा। तो अन्य भावों के अंदर निश्चित रूप से जातक को मेहनती बनाएगा, कर्मशील होगा जातक, और तकनीकी क्षेत्रों के अंदर, सेना से जुड़े क्षेत्रों के अंदर, प्रशासनिक क्षेत्रों के अंदर, पुलिस से संबंधित क्षेत्रों के अंदर, यानी कोई भी रक्षा क्षेत्र के अंदर जातक को सफलता देगा। और जातक आत्मनिर्भर होगा, और जातक आत्मनिर्भर तो होगा, जातक के जीवन में जातक को जीने की एक प्रबल इच्छा होगी, और जातक अपने एक उद्यमी कह सकते हैं कि जातक के कर्मशीलता के कारण अपने जीवन में वो तरक्की हासिल करेगा, और जब तक जीवन रहेगा तब तक उसके अंदर एक कार्य करने का जज्बा बना रहता है। सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका यही होता है। जातक कुंडली में यदि चंद्रमा से मंगल यदि 10वें भाव के अंदर हों
तो सोच समझ कर व्यवहार करें, अपने जिनके साथ आप कार्य कर रहे हैं उनसे किसी प्रकार का पंगा ना लें, बचें हालांकि, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो वो आपके साथ रिप्लाई तो नहीं करेंगे लेकिन उसके बदले में यानी पीठ पीछे आपके साथ थोड़ा सा वो जो एक व्यवहार ठीक ना रखें, इस प्रकार की आशंका बनती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो, क्योंकि कारण उसका एक, जो मंगल जहाँ बैठेगा वहाँ से जो भी उस भाव संबंधी जो भी लोग होंगे उनको दबाने का प्रयास करेगा, तो आप ऐसा ना करें, यानी जितना व्यवहारिक रहेंगे उतना ज़्यादा जीवन में तरक्की होगी। आइए चर्चा करते हैं, चंद्रमा से मंगल एकादश भाव के अंदर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से मंगल एकादश भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक के जीवन में आय अच्छी होगी, मान सम्मान हासिल कर लेगा जातक, धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। इसके अलावा चंद्रमा से मंगल 10वें भाव के अंदर होंगे तो जातक को करियर में बड़ी ऊंचाई देंगे। यदि आप जिस भी करियर में हैं, आप करियर का मतलब ये नहीं कि नौकरी हो, कोई भी व्यापार वगैरह कुछ भी हो आपका, तो उसमें आपको ऊंचाई देंगे यदि योग आपकी कुंडली के अंदर योग कारक हो और नीच अवस्था के ना हो तो। इंजीनियरिंग क्षेत्र से यदि आप ताल्लुक रखते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाएगी। आत्मनिर्भरता देंगे ये मंगल, ठीक है। सबसे बड़ी खासियत इस मंगल की यही है, हमने कुंडलियों के अध्ययन के दौरान ये प्रैक्टिकल रूप से कई कुंडली के अंदर देखा है कि मंगल यदि एकादश भाव के अंदर हो तो व्यक्ति के जीवन में एक आत्मनिर्भरता देता है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। या तो वो अपना खुद का व्यवसाय करेगा या कोई ना कोई उद्योग धंधा खुद का स्थापित करेगा और उसमें सफलता प्राप्त कर लेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में सफलता नहीं देंगे, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन कुंडलियों को हमने देखा वो उनमें हमने देखा कि ये व्यापारिक दृष्टि से अच्छा लाभ ये देता है, लेकिन बशर्ते मंगल कारक हो और बलवान हो, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जातक के अंदर किसी भी कार्य को करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति ये देगा। परेशानी सिर्फ इतनी है, पैसा ज़्यादा देंगे तो डूबेगा, ठीक है। ये थोड़ी आशंका बनी रहती, क्यों? क्योंकि मंगल का संबंध अब यहाँ पर छठे भाव से बनेगा, क्योंकि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, बाकी इससे कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। आइए चर्चा करते हैं, चंद्रमा से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर बैठेंगे तो देखिए 12वां भाव क्या है? खर्चों वाला भाव है ना। 12वां भाव है व्यय भाव, 12वां भाव है व्यक्ति का लग्न का व्यय करवाने वाला भाव। अब यदि अशुभ हुए यदि ये, तो मन का भटकाव करवाएंगे, ठीक है। और लड़ाई झगड़े से जातक को बचना चाहिए, वैवाहिक जीवन में संतुलन रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और इसके अलावा जातक को नकारात्मक विचारों से बचना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहता है, मानसिक बेचैनी क्योंकि देता है, जातक के शत्रु गुप्त शत्रु हो सकते हैं और तो उनसे थोड़ा सा बचने का प्रयास यहाँ पर करना पड़ेगा और जल्दबाजी में कदम उठाने से थोड़ा सा बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चंद्रमा से मंगल 12वें हो और शुभ स्थिति में हो तो आध्यात्मिक उन्नति होती है जातक की, फिर क्योंकि ये मोक्ष वाला भाव भी है।